नहीं नहीं, उनके पास तो वहाँ का जो मेंटेनेंस होता है वो देना है बिल्डिंग का। कौन से? अरे यार, हाँ। गुड इवनिंग एवरीवन, आप सभी का द स्पीड के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं मैं। अभी आपका टिग्नोमेट्री का प्रैक्टिस शीट चल रहा है। 550 क्वेश्चन प्लस में हमने करवा दिए हैं। क्वेश्चन करवाया गया है आपको 574 तक। ये लाइव इसलिए कर दिया गया है यूट्यूब पे क्योंकि बहुत सारे बच्चों का लीवो लर्न का आईडी जो है वो वैलिडिटी समाप्त होने के कारण बंद हो गया है। अब जो है उनकी क्लास सुचारू रूप से चलती रहे, इसके कारण मैंने यूट्यूब पे क्लास को लाइव कर रखा है कि बच्चों की पढ़ाई ना छूटे और वो चीज़ों को जिम्मेदारी के साथ कंप्लीट कर लें। तो हर एक बच्चा जिम्मेदारी के साथ इन चीज़ों को डेली आकर लाइव पढ़ लिया करेगा। चूंकि बच्चे लाइव कम आते हैं, वो बाद में रिकॉर्डेड वीडियो देखते हैं। तो मैं बता दूं, रिकॉर्डेड वीडियो देखने का वो फ़ायदा नहीं। आप भगा भगा कर देखते हैं तो कई सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें छूट जाती हैं बीच बीच में। इसलिए आपको लाइव अगर चल रहा है कोई क्लास तो लाइव ही देखना चाहिए, बाद में रिकॉर्डेड नहीं देखना चाहिए, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं होता रिकॉर्डेड देखने का। चलिए, कल एक क्वेश्चन था 575 नंबर का, हर एक बच्चा देखे। इसमें भी करेक्शन था। सवाल सही है ना? क्वेश्चन में करेक्शन है। करेक्शन क्या है? यहां आपको मान निकालना है cos 2 फाई प्लस साइन 3 फाई प्लस कॉसेक 2 फाई, इसका मान निकालना है। यही क्वेश्चन मार्क है। निकल आएगा बड़े आराम से। देखिए, कंडीशन दे रखा है, दिया हुआ है साइन स्क्वायर फाई माइनस 3 साइन फाई प्लस 2 अपॉन कॉस स्क्वायर फाई। देखिए, आपको एग्जाम में अगर आपका इस तरीके का क्वेश्चन आता है, आपको फाई लिखने में कंफ्यूजन होता है तो थीटा लिख लिया करिए। आपको आदत है थीटा लिखने की, तो आप थीटा लिख लिया करिए, 1 के इक्वल है। और बोल रखा है 0 डिग्री इज लेस देन फाई इज लेस देन 90 डिग्री। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर फाई माइनस 3 साइन फाई प्लस 2 इक्वल टू कॉस स्क्वायर फाई। और कॉस स्क्वायर फाई को डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई। डायरेक्ट लिख दिया, एक स्टेप बच गया हमारा। इधर आके ये जुड़ जाएगा 2 साइन स्क्वायर फाई माइनस 3 साइन फाई और प्लस 2 इज इक्वल टू, सॉरी ये आके यहाँ माइनस होगा तो 1 बचेगा, इज इक्वल टू 0। अब देखिए, 2 1 का गुणा किया, 2 हुआ, फैक्टर लीजिए तो क्या आ रहा है? -2 माइनस 1 बाई 2 कर देंगे, बाई 2 कर देंगे तो एक आपका साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी, श्योर है। और एक साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आ रही है? 1/2 आ रही है। यहाँ पर ये मान नहीं लिया जाएगा क्योंकि थीटा यहाँ 90 हो जाएगा, जबकि आपका थीटा नहीं फाई है, सॉरी। आदत है ना बार बार थीटा बोलने की, तो देखिए आपको भी आदत है तो उसी आदत को आगे कंटिन्यू रखिएगा। फाई के बदले थीटा लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर लाने से मतलब है आपको। तो फाई इक्वल टू बेटा यहाँ 90 आ गया आपका, जो कि लिया नहीं जा सकता, इसलिए क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि रेंज दे रखा है आपका फाई जो है 0-90 के बीच में है। अब देखिए, यहाँ से फाई इक्वल टू क्या आ जाएगा? 30 डिग्री आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम है बताइए? ये सब हाल ही के एसएससी के पूछे हुए सवाल हैं। ये सब आपके 19 और 20 में पूछे हुए एसएससी के क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। 19 और 20 में पूछे हुए सवाल हैं। सीधे आप यहाँ वैल्यू उठा के रखिएगा। देखिए, हर एक बच्चा जो हमसे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुका है, ये क्लास उसके लिए इंपॉर्टेंट है। आप जब पढ़े होंगे तब पढ़े होंगे ना, 17 में 18 में 19 में सब तब पढ़े होंगे। तो नए सवालों को करने के लिए, सीखने के लिए ये क्लास आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाती है। तो बेटा वीडियो को अभी तुरंत आप लोग शेयर कर दीजिए। मैं भी शेयर कर दे रहा हूँ तुरंत आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, जिससे
ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ सकें वीडियो से। चलिए, हमारे बच्चे थोड़ा कम आते हैं लाइव पढ़ने के लिए, काफ़ी कम लोग हैं। आप लोग इसको शेयर कर दीजिए, मैं भी कर रहा हूँ शेयर, अपने अपने फेसबुक प्रोफाइल पे सभी लोग शेयर कर दीजिए। चलिए, मैंने तो शेयर कर दिया, लाइक भी कर दिया, आप लोग भी फटाफट शेयर और लाइक कर दीजिए। देखिए, अब इसके बाद आपको इसकी वैल्यू बतानी है। आज थोड़ी सी क्लास कम चलेगी, पता है, रात 9 बजे 9 मिनट। क्या जलाना है? मोमबत्ती, मोबाइल की फ्लैश लाइट, टॉर्च लाइट, या कोई दीप जलाना है आपको। बेरोजगारी का जो काला अंधेरा आपका छाता जा रहा है, उसको दूर करने में एक सांकेतिक रूप से हम इस तरीके के दीप प्रज्वलित करके हम अंधेरे को भगाने का संकल्प लेंगे और सरकार को भी जगाएंगे और सरकारी नौकरी लाएंगे। चलिए देखिए, ध्यान से देखिएगा, तुरंत बेटा मान रखिए, ये हो जाएगा कॉस 60, साइन कितना 90 और कॉसेक 60। देखिए, कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है और कॉसेक 60 की वैल्यू 2/√3 होती है। ध्यान दीजिएगा, तो ये हो गया आपका 2√3, आपका एलसीएम हो जाएगा, √3 आया प्लस 2√3 प्लस 4 आ गया। देखिए, ये हो गया आपका 3√3 प्लस 4/2√3। अभी देखिए, कोई आंसर मैच करा है? कोई आंसर मैच नहीं कर रहा है, इसलिए √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे भी और ऊपर भी। क्या हो जाएगा ये आपका? √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 प्लस 4√3 अपॉन बेटा 6। ये आपका आंसर है, नोट कर लीजिए। ये क्लास उन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है जिन्होंने मेरे से पहले ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रखी है, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। नए बच्चों के लिए क्लास उतनी इंपॉर्टेंट नहीं रहेगी। इसको शेयर करिए बेटा जल्दी से जल्दी, कर नहीं पा रहे हैं आप लोग? हाँ, अंकुर तिवारी को कमेंट कर दें। अच्छा, अंकुर तिवारी का कमेंट पढ़ लें। गुरुदेव, किसी का छप्पर ही जला दें क्या? इससे बड़ा कुछ नहीं होगा प्रदर्शन। नहीं बेटा, अंकुर ऐसा नहीं बोलते हैं, ठीक है, ये गलत बात है। छप्पर मत जलाइए किसी का। तीनों बंद है सर, SICI ट्रिग्नोमेट्री में। रामाशीष साहनी, आपने रामाशीष साहनी अशफाक सर को आईडी पासवर्ड बेटा नहीं भेजा, भेज दीजिए। गलत बता रहा है आईडी पासवर्ड, फिर से भेज दीजिए, ठीक है। चलिए देखिए, लग गया क्वेश्चन, पड़ गई कलेजे को ठंडक। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 576। मैं एक एक सवाल इसलिए करा रहा हूं क्योंकि सब ये नए आए हुए सवाल हैं, आसान है लेकिन फिर भी करवा रहा हूं। ये सब नए क्वेश्चन इधर SSC में पूछे हुए हैं, इधर हाल ही के सब आए हुए क्वेश्चन हैं। ध्यान से देखिए, यही सब परिवर्तन किया। थीटा के साथ हम लोग शुरू से खेलते आ रहे हैं, थीटा के बदले फाई रख दिया है, यही आपका नया वर्जन है, क्वेश्चन पूछने का नया तरीका है। सवाल में क्या दम है? 576। देखिए, कोई दम है क्या? tan स्क्वायर फाई और प्लस कॉट स्क्वायर फाई माइनस सेक स्क्वायर फाई इंटू कॉसेक स्क्वायर फाई। बेटा आप लोग जानते हैं कि इसकी वैल्यू हल करने के बाद सेक स्क्वायर फाई इंटू कॉसेक स्क्वायर फाई ही आएगी। फाइनली आंसर क्या? 0। देखिए, हम खा गए स्टेप। लिख सकते हैं इसको तोड़कर साइन कॉस में सॉल्व करेंगे तो ये इतना जो सेक्शन है आपका, ये दो टर्म की वैल्यू आ जाएगी सेक स्क्वायर फाई इंटू कॉसेक स्क्वायर फाई, और ये माइनस सेक स्क्वायर फाई इंटू कॉसेक स्क्वायर फाई है। कट क्या आएगा कि नहीं आएगा? 0। बताइए, आ रहा है? तो ये आपका इस तरीके से पूछा गया था क्वेश्चन। हर एक बच्चा जिम्मेदारी से ध्यान देगा, नहीं करा रहा हूं, डू योर सेल्फ। माइक सही है? ध्यान से देखिएगा। चलिए देखिए बेटा, इसमें मान भी डाल सकते हैं आप। 576 में आइए, वो तो एक मेथड 1 था, आपको करना है। मान भी हम दिखा दें आपको। tan स्क्वायर फाई प्लस कॉट स्क्वायर फाई
माइनस सेक स्क्वायर फाई इंटू कॉसेक स्क्वायर फाई। ध्यान से देखिएगा, यहां पर आप फाई बराबर क्या रख दें मेथड 2 में। मेथड 1 जो है वो डू योर सेल्फ है, बेसिक, और मेथड 2 क्या है, थीटा बराबर रख दें 45 डिग्री रखने पर यह आ जाएगा बेटा 1 और ये 1 और माइनस ये कितना आ जाएगा, ये आ गया आपका कितना, ये आ रहा है 2 गुणे 2, कितना आ गया -2। -2 इट मीन्स एक मिनट रुकिए, बेसिक कर दूं एक बार। साइन स्क्वायर फाई अपॉन कॉस स्क्वायर फाई माइनस प्लस कॉस स्क्वायर फाई साइन स्क्वायर फाई माइनस सेक स्क्वायर फाई और इनटू क्या है कॉसेक स्क्वायर फाई। देखिए इसको लिख सकते हैं क्या, कॉस स्क्वायर फाई इंटू साइन स्क्वायर फाई। बेटा ये आ जाएगा आपका, सही है, अच्छा पावर लगा हुआ, पावर लगा हुआ, ध्यान से देखिएगा। ये कितना हो गया आपका साइन स्क्वायर 4 फाई और प्लस 4 फाई, सही है, ध्यान रखिएगा, कॉस की पावर 4 फाई। और यहां पर आप लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर फाई इंटू 1 अपॉन साइन स्क्वायर फाई। सही है, सही है, देखिए छूट रहा था, इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस 2, ध्यान से देखिएगा, साइन स्क्वायर फाई कॉस स्क्वायर फाई, और ये क्या हो जाएगा बेटा -1 अपॉन में कॉस स्क्वायर फाई इंटू साइन स्क्वायर फाई। सही है, 0 नहीं आ रहा है इसका, ठीक है, डू योर सेल्फ वाला बेसिक मैंने कर दिया, देख लीजिएगा। +1 -1 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ये कट जाएगा, आंसर कितना आएगा -2। सही है, -2 ही आएगा। वो मेरे दिमाग में जानते क्या आ गया था, tan फाई कॉट फाई, tan फाई कॉट फाई की जो वैल्यू होती है वो सेक फाई कॉसेक फाई होती है, वो वैल्यू क्या होगी सेक फाई कॉसेक फाई होगी। स्क्वायर लगा हुआ है ना तो पूरा करना पड़ा है, ठीक है, सही है, ह्यूमन एरर हो गया है, ओके सही है, क्लियर है, मान रख के भी कर लिया, बेसिक से भी मैंने कर दिया, इसका तो मान ही याद था हमको, 1 - 2 साइन स्क्वायर फाई कॉस स्क्वायर फाई। चलिए आ जाइएगा 577 पे आते हैं। हर एक बच्चा ध्यान दे, 577 सेक फाई माइनस tan फाई का बेटा होल स्क्वायर है और 1 प्लस साइन फाई का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई को लिख सकते हैं मल्टीप्लाइड बाई 1 बाई साइन स्क्वायर फाई। कोई टेंशन नहीं, आइए मेथड 1 से लगा देते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहां पर आप लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस फाई माइनस साइन फाई अपॉन में कॉस फाई, ध्यान रखिएगा, और ये हो जाएगा होल स्क्वायर है और ये 1 प्लस साइन फाई और इंटू क्या है 1 अपॉन साइन स्क्वायर फाई। कोई टेंशन नहीं, मेथड 1 है बेटा, ये देखिए इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन फाई का होल स्क्वायर बटा में कॉस स्क्वायर फाई, ध्यान दीजिएगा, और इंटू ये स्क्वायर लगा हुआ है 1 प्लस साइन फाई का होल स्क्वायर इंटू 1 बाई साइन स्क्वायर फाई। देखिए इस पे भी स्क्वायर लगा हुआ है, इस पे भी स्क्वायर लगा हुआ है, तो पूरे का स्क्वायर ले लेंगे तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा 1 माइनस साइन फाई और 1 प्लस साइन फाई, तो क्या हो जाएगा, लिख सकते हैं इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई और पूरे का क्या होल स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा ये कॉस स्क्वायर फाई, और देखिए इंटू ये 1 बाई साइन स्क्वायर फाई। अब देखिए ये आ जाएगा कॉस की पावर 4 फाई आएगा, ध्यान से देखिए भाई, ये कॉस स्क्वायर फाई आया फिर स्क्वायर हो गया तो कॉस की पावर 4 फाई और कॉस स्क्वायर फाई और इंटू क्या 1 अपॉन साइन स्क्वायर फाई। ध्यान दीजिएगा, हर एक बच्चा ध्यान देगा, ये इससे कटेगा बच्चा 2 तो आ गया कॉट स्क्वायर फाई। दिस इज योर आंसर। देख लीजिए बेसिक से कर लिए, सब एग्जाम के पूछे हुए सवाल हैं, ये मैंने बेसिक से कर लिया। क्या ये क्वेश्चन मान रखने से हो जाएगा? निश्चित रूप से मान रखने से हो जाएगा। आप यहां मान रख के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। फाई बराबर 45 ही बेटा रख देंगे इस क्वेश्चन में तो आपका आंसर मैच कर जाएगा, क्योंकि 45 जब रखा जाता है तो देखा जाता है कि कहीं 2 ऑप्शन तो नहीं मैच कर रहे हैं, तो नहीं मैच कर रहा है, ध्यान से देखिएगा।
हाँ मैच कर सकता है, cos फाई है और फिर उसके बाद नहीं मैच करेगा, नो नहीं मैच करेगा। तो 45 रख के सीधे आंसर कर सकते हैं मेथड 2 से। मेथड 2 लगाएंगे तो थीटा बराबर क्या रख दीजिए, 45 डिग्री रखने पर देखिए क्या हो जाएगा आपका क्वेश्चन हो जाएगा। 45 रखने पर सीधे सीधे दिखाई दे रहा है √2 -1 का होल स्क्वायर और 1 + 1/√2 का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 1/√2 का होल स्क्वायर। सही है बेटा, सॉल्व करेंगे कितना आएगा, ये आ रहा है आपका √2 - 1 का होल स्क्वायर इंटू ये आ जाएगा √2 + 1 का होल स्क्वायर बाई 2 और इंटू क्या हो जाएगा ये बताइएगा, ये मल्टीप्लाइड बाई में है 1/2, सॉरी डिवाइड बाई में 1/2 है तो मल्टीप्लाइड बाई में क्या हो जाएगा 2, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल हो गया। ये फाइनली कितना आ रहा है आपका, ध्यान से देखिएगा क्या आया 1 आ रहा है 1, ध्यान दीजिएगा हल करेंगे तो ये एक ही आएगा। अब देखिए नॉर्मल सा है, आप मल्टीप्लाइड फॉर्मेट में a² - b² में लेंगे तो 1 आया, फिर 1 का टोटल स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा। जीटीओ कर लीजिए, किसमें 1 दिखाई दे रहा है, cos फाई, b वाला है cot स्क्वायर फाई, c वाला बेटा क्या है sec फाई और d वाला जो है वह है cos स्क्वायर फाई। किसमें वैल्यू एक आएगी, केवल cot स्क्वायर फाई में ही वैल्यू क्या आएगी, फाई बराबर यहां भी 45 रखेंगे तो केवल इसी में वैल्यू क्या आएगी आपकी बताइएगा, एक आएगी। यानी कि यही बी वाला आंसर क्या है सही है। दोनों तरीके से हो सकता है, ये सब आइडेंटिटी के क्वेश्चन है, मैंने मान रख के करना आपको सिखाया है। बेसिक तो आना ही चाहिए, अगर बेसिक नहीं आ रहा है इसका मतलब ट्रिग्नोमेट्री नहीं आ रही, आपको ध्यान रखिएगा और बाकी मान रख के आप एग्जाम में आंसर दे सकते हैं। चलिए देखिए इसके बाद हमारा 578 नंबर का सवाल है 578, हर एक बच्चा देखेगा 578, ध्यान दीजिएगा। ये सब एक एक सवाल मैं इसलिए करा दे रहा हूं क्योंकि सारे ये नए आए हुए क्वेश्चन हैं आपके, ध्यान दीजिएगा। 578 एसएससी में पूछे हुए सवाल हैं ये सब, ये भी एसएससी का पूछा हुआ सवाल है। देखिए फाई बार बार लिख रहा है तो हम फाई हटा के थीटा कर लेते हैं, हम लोग को सुविधा रहती है ना बोलने में। ध्यान दीजिए सेक थीटा ब्रैकेट में 1 - साइन थीटा और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, फिर सेक थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन में। आपको लग रहा है कि बहुत बड़ा है क्या सवाल, रद्दी है, एक बार में आप मान रख के निकाल सकते हैं। साइन थीटा 1 + टेन थीटा प्लस कॉस थीटा 1 + कॉट थीटा। आंख बंद करके तोड़ना शुरू करिए, यही तो सिखाया मैंने आपको। इसके लिए कोई विशेष योग्यता की जरूरत नहीं है, इसमें आपको क्या करना है केवल अपना कॉमन सेंस यूज करते हुए तोड़ते जाना है, इसमें ट्रिग्नोमेट्री के ज्ञान की जरूरत नहीं। मेथड 1 कर रहा हूं देखिएगा, यहां लिख सकते हैं सेक थीटा को सेक ही थीटा रहने दें, लिख सकते हैं इसको सेक थीटा, बाद में चेंज करना होगा कर लेंगे। और देखिए 1 - साइन थीटा बेटा, और ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है, और ये जो वैल्यू आएगी ये वैल्यू आ जाएगी 1/cos थीटा और ये साइन थीटा बेटा कॉस थीटा, तो ये आएगा 1 + साइन थीटा बेटा क्या कॉस थीटा, आएगी ना ये वैल्यू बताइए। और नीचे क्या लिख देता हूं मैं यहां पर साइन थीटा, और यहां देखिए इसको लिखेंगे 1 + साइन थीटा बेटा कॉस थीटा, तो ये आएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बटा में बेटा क्या कॉस थीटा। अब देखिएगा प्लस ये हो जाएगा कॉस थीटा ब्रैकेट में ये भी आ जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और बटा में क्या साइन थीटा आएगा। ये ध्यान से देखिएगा, कोई टेंशन नहीं, दिखाई दे रहा है कि ये हो गया आपका सेक थीटा, और इसको लिख सकते हैं इन दोनों को क्या लिखा जा सकता है 1 - साइन स्क्वायर थीटा और ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन में क्या है कॉस थीटा है ये, और नीचे देखिए ये अपना क्या है साइन थीटा। एक मिनट कॉमन ले लें, ध्यान से देखिएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा क्या है कॉमन है, और यहां क्या आ जाएगा आपका साइन थीटा और यह आ जाएगा बटा
कॉस थीटा प्लस यह आएगा क्या, यह आएगा कॉस थीटा बटा साइन थीटा। सही है बेटा, ध्यान से देखिएगा, सबको दिखाई दे रहा है, ये चीज क्लियर है। और आप कह सकते हैं इसको तोड़े भी नहीं होते तो ये चीज आराम से क्या हो गई होती, कट गई होती। ये भी साइन थीटा बटा कॉस थीटा है, कॉस थीटा बटा साइन थीटा, ये दोनों टर्म क्या हो गए कैंसिल। अगर वहां ब्रेक भी नहीं किए होते, अब हमको क्या पता था कि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, जरूरत पड़ रही है तो डायरेक्ट यहीं कटा देते हैं हम, ये दोनों टर्म क्या है, सेम है। अब चलिए देखिएगा, ये हो गया आपका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ऊपर क्या आ रहा है, यह आ गया आपका सेक थीटा, अभी पूरा नहीं कट रहा है, रुक जाइए, कॉस थीटा बटा, अच्छा सॉरी 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 सॉरी, नहीं कट रहा है बेटा, नहीं कट रहा है, लिखना ही पड़ेगा। क्या आ रहा था यहां पर आ रहा था साइन थीटा बटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा। जरूरत है, देखिए जब ब्रेक करते हैं तभी ऐसे सवालों का प्राप्ति होता है उत्तर का। हो गया, ये कट गया। अब देखिए ऊपर आ गया सेक थीटा इंटू क्या, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 कॉस थीटा, और नीचे जो बनेगा वो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए हर से हर क्या होता है, कटता ही है। इसकी वैल्यू तो 1 हो गई, आप चाहें तो यहां भी काट सकते हैं, यहां से ये 1 कट गया, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा, ये वैल्यू ये भी कट के क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, समझिएगा बात को। और ये अपना 1 हो गया, और ये 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा बचेगा, 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर किसके होगा बताइए, ये ऊपर जाएगा बेटा, तो सीधे सीधे हो गया आपका कॉसेक, 1 मिनट, ये चीज तो ऊपर चला गया, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये आपका आंसर हो गया। यही आंसर है। जब तक आप मार्कर या पेन उठाकर सॉल्व नहीं करेंगे आगे उत्तर की प्राप्ति नहीं होगी। फिर भी इसका सेकंडों में उत्तर आएगा एग्जाम में, क्या करके, मान रख के, थीटा बराबर जैसे ही रखेंगे और जीटीओ फिर हो लेंगे तो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा बिना किसी प्रॉब्लम के बेटा, कोई दिक्कत नहीं। इसको देखिए तोड़ना है, इसमें कोई गणित की योग्यता की जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस चाहिए। आइडेंटिटी के क्वेश्चन है, मैंने बहुत कराए हैं आपको आइडेंटिटी के क्वेश्चन, तो जितना आइडेंटिटी का क्वेश्चन मिले बार बार लगाइए, बार बार लगाइए। ये सब मैं फर्स्ट टाइम ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, पहली बार ये नया सवाल है हमारे सामने, आज पहली बार आया है, ठीक है। लेकिन फिर भी आपके दिमाग में ये चीज होनी चाहिए, तोड़ते जाओ आंसर आएगा ही। जो स्थिति आपकी है इस क्वेश्चन को लेकर वही स्थिति हमारी भी है। ये सारे सवाल मेरे सामने भी नए हैं, आपके सामने भी नए हैं, ध्यान से देखिएगा। लेकिन कई लोग इसको देख के डर के बैठ जाएंगे, अरे सवाल तो बड़ा है, कुछ नहीं होता। आइडेंटिटी का क्वेश्चन कुछ भी नहीं होता, केवल आपको सॉल्व करना है, केवल आपको सॉल्व करते जाना है। चलिए देखिए आगे, देखिए ये सब हमेशा नए नए सवाल आपके एग्जाम में आते रहेंगे इस तरीके से बना बना के, तो कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा कि टूट ही जाएगा, कहीं ना कहीं जाकर टूट ही जाएगा। देखिए सवाल कंप्लीट कर दूं, साइन फाई ब्रैकेट में 1 प्लस क्या है tan फाई, हमने तो थीटा लिखा था ना, ठीक है। क्या रख दूं बेटा, थीटा बराबर 45 डिग्री रखने पर देखिए कितना उत्तर की प्राप्ति होगी तेजी से। सेक 45 की वैल्यू √2 हो जाएगी, और 1 माइनस 1/√2 बेटा, और ये हो जाएगा 1/√2 प्लस 1/√2, और ये हो जाएगा आपका √2 प्लस 1, ध्यान से देखिएगा। और नीचे क्या है 1/√2, और ये हो जाएगा 1 प्लस 1, और ये हो जाएगा प्लस 1/√2, और ये भी बेटा 1 प्लस 1। देखिए कितना आराम से सॉल्व होगा। ये देखिए ये √2 इंटू क्या हो गया, √2 माइनस 1/√2, देखिएगा कितना आराम से निकल रहा है। और ये आ जाएगा आपका √2, और ये हो गया √2 प्लस 1, देखिएगा कितना मजा आ रहा है इसको करने में। ये आ गया आपका, ये देखिए 2/√2 यानी कि √2, और ये भी 2/√2 यानी कि √2, √2 2√2, देखिएगा ध्यान से। अब देखिए √2 से बेटा √2 ये कैंसिल हो गया आपका, और ऊपर आएगा 1/, ये केवल बचा कितना, √2 बचा ऊपर, ध्यान से देखिएगा। √2 माइनस 1, √2 प्लस 1, 1 हो जाएगा मल्टीप्लाई होके, और 1 इंटू √2 यानी कि √2, और नीचे क्या बचा √2, √2 से √2 कैंसिल कितना है 1/2। अब क्या हो लेंगे जीटीओ,
देखेंगे किस ऑप्शन में आपका आंसर मैच कर रहा है। पहला ऑप्शन है 2 cos थीटा, दूसरा ऑप्शन है cosec थीटा इंटू sec थीटा। बार बार फाई लिखने में दिक्कत होती है, आदत तो थीटा पे बनी हुई है। 2 sin थीटा और डी वाला है sin थीटा इंटू cos थीटा। बेटा देखिए 1/2 किस में आ रहा है, इसमें 1/2 आएगा नहीं। थीटा बराबर 45 यहां भी रखेंगे तो यहां पर आपका 1/2 तो आ नहीं रहा है, यानी कि ये गलत हो गया। यहां ये √2 होगा और ये भी √2 होगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ये भी आंसर गलत है। अब देखिए 2 sin थीटा का मतलब क्या हो गया, √2 होगा, तो ये भी ऑप्शन आपका, ये भी ऑप्शन गलत है। sin थीटा इंटू cos थीटा, तो यानी कि 1/√2 इंटू 1/√2, ये आंसर क्या है, सही है। तो बच्चों के दिमाग में हमेशा यही मेथड आता है एग्जाम में, क्योंकि वहां पर आइडेंटिटी पूरी ब्रेक करना कभी कभी कष्टदायी हो जाता है, क्योंकि पता चला 20 से कोई टर्म आपका मिसिंग हो रहा है, या पता चला कि कहीं आपने दूसरे वे में ब्रेक कर दिया है, तो आंसर लाने में कठिनाई होने लगती है। तो ऐसे सवालों में अगर लगता है कि नहीं हो रहा है एक बार में, कई लोगों को लगेगा कि यह सवाल एक बार में नहीं होगा, तो आप मान डाल के करिए, ये आपके लिए बेहतरीन तरीका होगा। ठीक है, कभी कभी मान डालना भी महंगा पड़ जाता है। आइए देखिए, हर एक बच्चा नोट कर ले, ये मेथड 2 है आपका इस सवाल का। हमने फाई को बोल दिया थीटा, सही है, फाई को बोल दिया थीटा। अब आइए चलिए देखिए, हर एक बच्चा जिम्मेदारी से देखेगा। $579 है, साइन ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए प्लस 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए डिवाइडेड बाई कॉट स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉसेक ए। जितनी प्रैक्टिस मैं आपको करा रहा हूं, आप कहीं और से भी मिलाइएगा, क्या उतनी प्रैक्टिस कराई जाती है? और जिस तरीके से मैं आपको क्वेश्चन का अप्रोच दे रहा हूं, अवश्य देखिएगा क्या इस तरीके का अप्रोच और कहीं भी मिलता है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको मैं ही सबसे श्रेष्ठ करा रहा हूं, ठीक है, लेकिन आपका ये काम है कि अगर इससे भी बेहतर कहीं मिल रहा है तो वहां पढ़ें। आपका ये काम होना चाहिए कि इससे भी कहीं बेहतर चीज़ें कराई जा रही हैं, प्रैक्टिस इससे ज़्यादा कराया जा रहा हो या इससे अच्छे मेथड्स कराए जा रहे हो, तो आप वहाँ पढ़िए, आप स्वतंत्र हैं। देखिए, हाँ, एक क्लास हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली क्लास है, कल मैंने लिया था, लेक्चर 1 था, उसको आप लोग आज कवर कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, बहुत ज़रूरी है आपके लिए वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली क्लास। चाहे भले आप एसएससी की परीक्षा दे रहे हैं, सीडीएस दे रहे हो, बैंक दे रहे हो, यूपी एसआई दे रहे हो, यूपी ट्रिपल एसएससी का कोई पेपर दे रहे हो, एनटीपीसी आरआरबी का एग्जाम दे रहे हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वेश्चन आते हैं, किसी में डिफिकल्ट आते हैं, किसी में सिंपल आते हैं। तो एकदम सिंपल लेवल से डिफिकल्ट लेवल तक हम लेके चलेंगे। 5-6 लेक्चर होने वाले हैं, आज दूसरा लेक्चर होगा, तो आप आज दूसरा लेक्चर 11-12 बजे होगा, कभी भी या तो 11 या तो 12 बजे, तो आप लोग उसको अटेंड करने के लिए पहला लेक्चर अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, तभी दूसरा लेक्चर आपको समझ में आएगा। 2 घंटे से थोड़े से ऊपर का ये लेक्चर है, तो क्लास खत्म होने के बाद मोमबत्ती जलाने के बाद आप लोग वो लेक्चर कवर कर लीजिएगा खाना खाकर, ठीक है, तब आगे का अगला लेक्चर आपको समझ में आएगा। बेटा देखिए, देख के डर गए होंगे, डरने की क्या जरूरत, ऑप्शन सारे क्या है, आंकिक हैं, सीधे थीटा बराबर क्या रख देंगे 45, आंसर आ जाएगा एक बार में मेरा। लेकिन हम इसको पहले मेथड 1 से भी कराना चाहते हैं कि हमारे बच्चों का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए, तोड़ना भी वो सीख ले। मैं ही तोड़ दे रहा हूँ, ये काम मेरा नहीं है वैसे, लेकिन मैं तोड़ देता हूँ। आइए चलिए देखिए, ये हो गया आपका 1 माइनस कॉस ए और ये साइन ए, एलसीएम हो गया, यहाँ आएगा, ये इससे कट गया, साइन स्क्वायर ए आएगा बेटा प्लस 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर आएगा, और ये डिवाइडेड बाई, देखिएगा ये हो गया आपका, इसको लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर ए को लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, इसको लिखा जा सकता है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 लिख सकते हैं बेटा, ध्यान से देखिएगा, और इसको लिख सकते हैं कॉसेक ए प्लस 1 और प्लस 1। अब देखिए, ये हो गया आपका साइन स्क्वायर ए, ये मेथड 1 है, प्लस 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए, सही है, और -2 कॉस ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए
और ये हो गया बेटा साइन ए। अब देखिए डिवाइडेड बाई, इसको लिखा जा सकता है एक ब्रैकेट में कॉसेक ए प्लस, बड़ा वाला ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, +1, और दूसरे ब्रैकेट में कॉसेक ए -1 और नीचे कॉसेक ए +1 और +1। सही है। अब देखिए ये पूरा फिगर इससे कैंसिल हो जाएगा, ये जो होगा आपका ये जोड़कर कितना हो जाएगा 1 और 1 1 2, तो 2 - 2 कॉस ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए और इंटू क्या साइन ए। देखिएगा तोड़ते जाइए बस, और देखिएगा ये हो गया आपका डिवाइडेड बाई, ये आएगा कॉसेक ए -1 और ये +1 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा केवल कॉसेक ए बचेगा। ध्यान से देखिएगा हर एक बच्चा, यहाँ देखिए आगे 2 ऊपर कॉमन हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस ए अपॉन में ये हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस ए और इंटू साइन ए, और देखिएगा डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा बेटा, मल्टीप्लाइड बाई में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 बाई क्या बताइए कॉसेक ए। उल्टा करके क्या कर दिया जाता है, गुणा। अब देखिएगा ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए कैंसिल, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, नीचे नीचे हो रहा है ना कैंसिल। आंसर कितना आया 2 भाई, साइन ए इंटू कॉसेक ए कट गया, सीधे आंसर आ गया 2। ये आपका बेसिक तरीका था, हर एक बच्चा देखे मेथड 1 था ये। आप लोग इसको ब्रेक करते जाइएगा, भले मैंने कर दिया लेकिन ये आपका काम है ये सब ब्रेक करना। कंसंट्रेशन की बहुत विशेष आवश्यकता होती है ऐसे सवालों को करने में, ठीक है। अगर मेथड 1 से करेंगे तो कोई शॉर्टकट नहीं लग पाएगा, ध्यान रखिएगा, स्टेप आपको ब्रेक करना ही पड़ता है आइडेंटिटी के क्वेश्चन में। हाँ लेकिन इसका एक अप्रोच है मेथड 2, मान डाल के क्वेश्चन हम कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा ये सब इधर 19 और 20 में एसएससी के आए हुए पेपर के क्वेश्चन है। ध्यान से देखिएगा, जिम्मेदारी से एक एक सवाल दोहरा लीजिए, ऐसे सवालों की संख्या बहुत ज्यादा थी सीएचएसएल और सीजीएल टियर 1 में। चलिए आइए देखिए, इस बार भी ज्यादा रहेगी क्योंकि ऐसे सवालों को क्रिएट बहुत ज्यादा मात्रा में किया जा सकता है। चलिए देखिएगा, अगर मैं थीटा बराबर बेटा 45 डिग्री रख दूं, इसका मान डायरेक्ट कितना हो जाएगा 1/√2 और 1 - 1/√2 प्लस 1 - 1/√2 अपॉन 1/√2 ब्रैकेट क्लोज और डिवाइडेड बाई 1/1 + √2 + 1। बेटा हल करेंगे तो आंसर कितना आ रहा है 2। हल करके देख लीजिएगा 2 ही आएगा, मैं कर नहीं रहा हूं, हल करके इसको देखिएगा 2 ही आ जाएगा एक बार में आपका। सही है, बढ़िया है। आज थोड़ा सा क्लास मुझे पहले छोड़ना पड़ेगा, आज है आपका बेरोजगारी के खिलाफ प्रदर्शन, उसमें मैं आप लोगों के साथ हूं। यह अलग बात है कि YouTube पे नहीं वीडियो बना के डाल पाता मैं, लेकिन मैं हर तरीके से तन मन धन से आपके साथ हूं। हम चाहते हैं, बल्कि हम ही नहीं, हर एक चीज शिक्षक चाहता है कि उसका बच्चा सिलेक्ट हो जाए। संसार का हर एक गुरु चाहता है जिसको वो पढ़ा रहा है वो सफल हो जाए। चलिए देखिए, अब इसके बाद आगे देखिएगा बेटा, आपका अगला सवाल है 580। बहुत भयंकर ढंग से सारी चीजें कराई जा रही हैं, जिम्मेदारी के साथ करिए। p²/q² बराबर 1 प्लस साइन फाइल, चलिए लिख देते हैं, और 1 माइनस साइन फाई। ध्यान से देखिए, सेक फाई की वैल्यू पूछी गई, कोई टेंशन नहीं बेटा, आप सी एंड डी लगा लीजिए यूजिंग सी एंड डी रूल। तो बेटा ये हो जाएगा p² + 1 और ये हो जाएगा p², एक मिनट, p² + q² और p² - q²। p²/q² है ना, एक बार q² जुड़ेगा, एक बार q² घटेगा, सी एंड डी लगा रहे हैं, और यहाँ आएगा 1 साइन फाई बेटा, यही आएगा। तो यहाँ पर क्या आ गया, कॉसेक फाई बराबर क्या, p² + q² अपॉन p² - q²। आप ट्रायंगल मेंटेन कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा p² + q² और ये हो जाएगा p² - q²। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी पता है ना, ये आएगी √p² + q² का होल स्क्वायर और माइनस p² - q² का होल स्क्वायर। थोड़ा दिमाग लगाइए, अलजेब्रिक तुरंत आंसर देने के लिए क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, यहां पर बचेगा अंडर रूट में बचेगा 4
आपका पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, तो वर्गमूल ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 2pq। बेटा 2pq इसकी वैल्यू आ जाएगी, तो ये 2pq हो गया। क्या पूछा गया किसका मान, ये मान लिया फाई है, मान आपसे पूछा गया है सेक फाई का, तो सेक फाई का मान क्या होगा, कर्ण बटा आधार होता है ना, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन आधार क्या हो जाएगा 2pq। अब देखिए भाग देना पड़ेगा pq से, तो 1/2 इधर ही रख लीजिए और ये हो जाएगा पी स्क्वायर बाई पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर बाई पी क्यू। क्या हो जाएगा, p से p कट गया और फिर q से q कट गया, तो 1/2 क्या आ रहा है, यह आ गया p बाई क्यू प्लस q बाई p। दिस इज योर आंसर। समझ में आ गया, ये बेटा आपका आंसर है। एक ये मेथड 1 हुआ, सब हाल ही के पूछे हुए एसएससी के सवाल हैं, समझिए इस चीज को। हो गया, हर एक बच्चा ध्यान दे जिम्मेदारी के साथ। एकदम सही कह रहे हैं अंकुर तिवारी, क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद साइड में होना बहुत जरूरी है। हम आपकी बात को मानते हैं, सही कह रहे हैं, क्वेश्चन हल करके साइड होना बहुत जरूरी है। मैं यहीं छाया रहता हूं क्वेश्चन पे। बेटा इसको आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं ना, ये सब गलत बात है। बट्टी अर्थमेटिक फ्री पढ़ाएंगे सर 11-15 वाले बैच में, नहीं वो फ्री नहीं है, कुछ टॉपिक छोटे छोटे जो हैं वो फ्री चल रहे हैं बस। फ्री मेरा कोई बैच नहीं है, केवल टीयर 2 का बैच फ्री है। चलिए देखिए बेटा मेथड 2 अप्लाई कर लें, यहां पर बताइए, मेथड 2 अप्लाई करके भी आंसर कर सकते हैं, थोड़ा सा जीटीओ जाना पड़ेगा। अगर मैं यहां पर फाई बराबर क्या रख लूं बेटा बताइएगा, 0 डिग्री रख लूं। ध्यान से देखिए, फाई बराबर अगर मैं 0 डिग्री रख लेता हूं, हर एक बच्चा ध्यान देगा, तो यहां पर वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 प्लस साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो लिख सकते हैं पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर बराबर 1 प्लस 0 1 माइनस 0, तो यह आ जाएगा पी स्क्वायर बराबर बेटा क्यू स्क्वायर आ जाएगा। देखिए एग्जाम का अप्रोच देखिए, मेथड 2 कैसे कर रहा हूं, उसमें तो टाइम लग रहा था मेथड 1 वाले में, एग्जाम में ऐसे करना है इस क्वेश्चन को। तो सेक फाई का मतलब सेक क्या हो गया 0 डिग्री, और बेटा सेक 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है बताइए, 1 होती है ना 1। अब जीटीओ में आ जाइए, देखिए किस ऑप्शन में 1 वैल्यू आ रही है, किस में 1 आ रही है, 580 का जीटीओ देखिए, लिखा है 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर अपॉन में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। बी है आपका 1/2 क्यू बाई पी और प्लस पी बाई क्यू, और सी वाला है आपका बेटा 1/p स्क्वायर प्लस 1/क्यू स्क्वायर, और डी वाला है पता नहीं क्या है, मिट गया है, क्या है पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, लाना क्या है 1 लाना है, 0 डिग्री चिपका दिया यहां हमने, मान आया है यहां से पी स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर। सेक फाई का मतलब हो गया सेक 0, सेक 0 की वैल्यू क्या होती है 1, जिस ऑप्शन में 1 आंसर आ रहा होगा वही ऑप्शन हमारा क्या है सही है। यह आपके एग्जाम का अप्रोच होगा, ध्यान से देखिएगा। तो ध्यान से देखिए, ये वाली जो वैल्यू होगी ये आ गया आपका, मान लिया अगर पी स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बराबर अगर 1 रख लेंगे हम, तो ये हो गया 2/2, यानी कि कितना आ रहा है ये, 1 मिनट ध्यान से देखिए, पी स्क्वायर इसको रखेंगे फिर पी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू पी की पावर 4 हो जाएगा, और पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, बेटा ये हो गया आपका, ये हो गया आपका 2p स्क्वायर, तो वो कट के क्या 2p स्क्वायर, तो देखिए नहीं आया, मान नहीं रखिएगा यहां पर, 2p स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर कर लीजिए और बटा में पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, बेटा ये आ गया 2p की पावर 4 अपॉन में ये हो गया आपका 2p स्क्वायर, सही है। अब 2 से 2 कट गया, अब ये 2 आया, तो p स्क्वायर आ रहा है इसका रिजल्ट, ध्यान दीजिए यहां मान नहीं रखा जा सकता, तो न्यूमेरिकल वैल्यू हमको चाहिए, ध्यान से देखिएगा p स्क्वायर, अब इसका मान तो p स्क्वायर आ रहा है, 1 नहीं आ रहा है, यानी कि ये गलत है। इसमें आप p बराबर q डाल देंगे
तो बेटा p बराबर q डाल देंगे तो ये कट के 1, ये कट के 1, तो 1 1 2 और 2 गुणे 1/2, 1 आया कि नहीं आया? आ गया। ये एग्जाम का अप्रोच होगा। यहां भी नहीं आ रहा है, आंसर मैच नहीं कर रहा है, और यहां भी आंसर मैच नहीं कर रहा है। हर एक बच्चा देखेगा, यहां भी आंसर आपका मैच नहीं कर रहा है। ये हो गया आपका p की पावर क्या हो जाएगा 4, और ये हो गया 2p², तो ये आपका नहीं आया, एक आना चाहिए, एक केवल किस में आ रहा है? बी वाले ऑप्शन में। तो ये आंसर आपका सही है। देखा बेटा, ये एग्जाम का अप्रोच है। आ रहा है समझ में? एग्जाम में आप ऐसे फटाफट कर पाएंगे। चलिए देखिए, जैसे ये सब सवाल आपके सामने पहली बार दिखाई दे रहा है, आज ये मेरे सामने आज पहली बार दिखाई दे रहा है, फर्स्ट टाइम ये सारे क्वेश्चन दिख रहे हैं। देखिए सब नए सवाल हैं, एग्जाम के पूछे हुए हैं। चलिए आइए देखिए, 581 में कोई दम ही नहीं है। साइन थीटा बराबर √3 cos थीटा है बेटा। 0 डिग्री इज लेस देन थीटा, थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। अब देखिए कोई दिक्कत नहीं, साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर √3, यानी कि tan थीटा बराबर क्या? √3, देन थीटा बराबर 60 डिग्री आ गया। यही उठाकर आप अपने क्वेश्चन में रखेंगे। 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा। क्या है? डू योर सेल्फ। इसको हम करवा के आप लोग की बेइज्जती नहीं करेंगे, आप इन सब से कई गुना आगे हैं, खुद से करना है आपको। आइए चलिए, हर एक बच्चा देखेगा, डू योर सेल्फ। आंसर इसका ए वाला आएगा, चेक कर लीजिएगा। आ जाइए 582 नंबर के क्वेश्चन पे। 582, 1 माइनस tan थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉट थीटा पूरे का ये होल स्क्वायर है बराबर, सॉरी प्लस 1 की वैल्यू चाहिए। मेथड 1 है ये, बेसिक। ठीक है, तो देखिए इसको लिखेंगे 1 माइनस साइन थीटा बटा बेटा कॉस थीटा होल स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 हो रहा है। अब देखिए ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में इसका स्क्वायर कर दें, इसका भी स्क्वायर कर दें, और बटा में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और बटा में क्या कर दें? साइन स्क्वायर थीटा कर दें, और प्लस 1। अब देखिएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर सेम ही वैल्यू होती है। a माइनस बी का होल स्क्वायर या b माइनस a का होल स्क्वायर बराबर ही होता है। ये बेटा क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, तो ये उधर चला जाएगा, तो ये आएगा आपका tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो इसकी वैल्यू क्या होती है? sec स्क्वायर थीटा होती है। देखा कितना छोटा सवाल था। आइडेंटिटी के सब सवाल है, डरिएगा एकदम नहीं। आइडेंटिटी का कोई क्वेश्चन आया है, तोड़ना शुरू करिए, आंसर आएगा ही। या नहीं तोड़ पा रहे हैं, असमर्थ है तोड़ने में, आप मान डाल दीजिए, थीटा का आंसर आ जाएगा। मान डाल दीजिए, थीटा का आंसर निश्चित रूप से आ जाएगा। ये भी हम मान रख देंगे तो भी यहाँ हमें आंसर बेटा मिल जाएगा। आइए मेथड 2 से कर देते हैं। सब ये छोटे छोटे सवाल एग्जाम के आए हुए हैं हाल ही में, ये आपके आजकल के पूछे हुए सवाल हैं एसएससी के। देखिएगा 582 मेथड 2 अगर मैं करूं, 1 माइनस tan थीटा का बेटा होल स्क्वायर बटा में 1 माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1। छोटे सवाल में तो मान रखने से बचना चाहिए क्योंकि कैलकुलेशन इसमें बढ़ जाती है। देखिए ऑप्शन जो दिया हुआ है उसके हिसाब से अगर ऑब्जर्व करें तो अगर हम थीटा बराबर 45 रखेंगे तो हमारे दो ऑप्शन क्या हो जाएंगे? सही दिखाई देंगे। तो 30 या 60 रखिए, तो थीटा बराबर क्या रख लेते हैं? 30 डिग्री रखने पर बेटा ये हो जाएगा 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर बटा में 1 माइनस क्या होगा? √3 का होल स्क्वायर और प्लस 1। बात वही है, ये आ जाएगा √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर बटा में क्या? 3 हो जाएगा। और ये देखिए ये हो जाएगा आपका 1 माइनस √3 का होल स्क्वायर प्लस 1। सही है बेटा, ध्यान दीजिएगा। आ रहा है समझ में? सही है कि नहीं? क्लियर है? अब देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा कितना? बोलिए, ये आ गया 1 + 1/3 आ रहा है ना, तो कितना हुआ?
4/3, ये हो गया। अब जीटीओ में हो, ये ए है कॉसेक स्क्वायर थीटा, बी है सेक स्क्वायर थीटा, सी है कॉसेक स्क्वायर थीटा और डी क्या है बेटा, साइन स्क्वायर थीटा। मान क्या है, 30 डिग्री है ना। अब सुनिए 30 डिग्री यहां अगर रख देंगे तो ध्यान से देखिएगा, सी वाला जो ऑप्शन है वो कॉस स्क्वायर थीटा, अगर यहां रख देंगे 30 डिग्री तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आएगी, आएगी ना 4। यहां 30 डिग्री रखेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 4/3, यानी कि यही आंसर क्या है, सही है। अब आगे किसी को चेक करने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे मान रख के भी अपने प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं बड़े आराम से। है परेशानी तो बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाइए 583 पे, 583 मेथड 2 जो है ना, सारे एंगल रखने पे आएंगे। राम जन्म आप कोई भी एंगल रखिए, आइडेंटिटी का सवाल है, निश्चित रूप से आंसर आएगा, ठीक है, समझिए। हाँ, लेकिन मान ऐसा मत रखिए जिससे हर शून्य हो जाए, और मान ऐसा भी मत रखिए जिससे दो डबल डबल आपके ऑप्शन दिखाई दे। ये दो चीजें राम जन्म दिमाग में रखिएगा अपने। 583 पे आइए, मेथड 1 पे आते हैं पहले हम लोग। कॉस की पावर 6 थीटा प्लस साइन की पावर 6 थीटा, और देखिए यहां पर है -1 भी है ना, छूटे ना, tan स्क्वायर थीटा, नहीं तो पूरा लगाना सब बेकार हो जाता है, कुछ ऊपर टर्म छूट जाता है, तो +2। बेटा देखिए इसका आपको मान पता है क्या होता है, 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, मैंने पहले ही याद करवा दिया था। और ये वैल्यू जो हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी tan थीटा प्लस कॉट थीटा का बेटा होल स्क्वायर हो जाएगा। पता है आपको, इतना सब ब्रेक कर चुके हैं कि पता है ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और +2ab का पैटर्न है। ये +1 से -1 कैंसिल, ये -3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। थोड़ा दिमाग लगाइए, इसकी वैल्यू 1 क्या आएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आएगा कि नहीं आएगा बेटा, बताइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। और फिर पूरे का होल स्क्वायर, तो यहाँ भी स्क्वायर और यहाँ भी स्क्वायर लग जाएगा, सही है, हमने स्टेप खा लिया है। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना, -3। एक तरीका ये हो गया, बेसिक किया है मेथड 1 से, बेसिक किया है मेथड 1 से। अब मैं इस सवाल को मान रख के कर दूंगा। मैंने आपको सिखा रखा है कि अगर आइडेंटिटी का क्वेश्चन आता है और उसके आंसर न्यूमेरिकल है, कुछ मत सोचिए, सबसे फ्री का नंबर दिलाने वाला वही क्वेश्चन होता है। थीटा बराबर रख दीजिए 45, आंसर मिल जाएगा एक बार में। चलिए आ जाइए, 583 का मैं मेथड 2 कर रहा हूं। आइए बच्चों देखिएगा मेथड 2। मेथड 2 पे आइए, थीटा बराबर बेटा 45 डिग्री रख लीजिए, रखने पर कर लेंगे डू योर सेल्फ, स्वयं करें, ठीक है। अब आ जाइए, 0 और मत रखिएगा, नहीं तो किसी की एक की वैल्यू क्या हो जाती है, अपरिभाषित हो जाती है। अब आ जाइए, अगला सवाल है 584, सब ये पेपर के पूछे हुए सवाल हैं। $584 क्या है, cos 9 डिग्री प्लस साइन 81 डिग्री, और फिर क्या है sec 9 डिग्री प्लस cosec 81 डिग्री, अपॉन में क्या है, ध्यान दीजिएगा, साइन 56 डिग्री, sec है 34 डिग्री प्लस cos 25 डिग्री, cosec 65 डिग्री। देखिए बेटा इसको सीधे लिख सकते हैं क्या, cos 9 डिग्री प्लस cos 9 डिग्री लिखा जा सकता है, और ये हो जाएगा sec 9 डिग्री और प्लस sec 9 डिग्री हो जाएगा कि नहीं, और नीचे हो गया, बताइएगा साइन 56 डिग्री को लिख सकते हैं, साइन 56 ही रहने दीजिए, और ये cos 56 हो जाएगा, और ये हो जाएगा cos, एक मिनट, सॉरी ये cosec 56 हो गया बेटा, cosec 56 और प्लस cos 25, और ये हो जाएगा sec 25। देखिए ये कट गया इससे, ये कट गया इससे, ऊपर हो गया आपका 2 cos 9 इंटू 2 sec 9 अपॉन में क्या 2, सही है, ध्यान से देखिए, 1 1 2 हो रहा है। अब देखिए cos 9 sec 9 क्या हो जाएगा,
कैंसिल हो जाएगा। 2 दूना 4, 4/2 यानी कि 2। ये आंसर है आपका। कॉम्प्लीमेंट्री कन्वर्जन का सवाल है, ये सब बहुत इजी होता है, आराम से आप इनके उत्तर दे सकते हैं। हर एक बच्चा ध्यान दे। गुरुदेव क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आप साइड में हो जाया करिए। लीजिए साइड में हो गए। गुड इवनिंग सभी बच्चों को। बच्चे एकदम जिम्मेदारी से लगा रहे हैं, बहुत बढ़िया। कमेंट कम आने का मतलब क्या होता है कि बच्चे जिम्मेदारी से क्वेश्चन लगा रहे हैं, एक एक सवाल खुद से सॉल्व कर रहे हैं। सुबह ब्लॉक हुए हैं बच्चे, उनको खोल दीजिएगा, जाने दीजिए, ठीक है। जो बस गाली गलौज करता है उसी को बंद रखिएगा, ठीक है। बाकी बच्चे हैं, खोल दीजिएगा आज ही, मतलब मेरी क्लास के बाद तुरंत खोलिएगा उनको। आइए अब इसके बाद आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। सवाल में कोई दम नहीं है, सामने ले आइए 585। 5 साइन थीटा माइनस 4 कॉस थीटा बराबर 0 है, तो बेटा 5 साइन थीटा बराबर 4 कॉस थीटा होगा, तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर 4/5 आएगा। तो साइन थीटा बराबर 4 और कॉस थीटा बराबर 5 उठा के सीधे क्वेश्चन में रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो डू योर सेल्फ, डू योर सेल्फ। हो गया। चलिए 586 नंबर का क्वेश्चन लेते आइए। 586 हर एक बच्चा देखेगा। 586 आज क्लास आपकी जल्दी छूटेगी क्योंकि आज का प्रोग्राम आप सभी लोगों को करना है। मोबाइल का फ्लैश लाइट जलाइए, नहीं रूम के अंदर, रोड पे दिखाई देना चाहिए कि क्या प्रोग्राम हो रहा है, ठीक है। ये जनता के बीच ये मैसेज जाना चाहिए कि बच्चे किस लिए संघर्षरत हैं। जनता को पहले जगाना पड़ेगा ना, जनता को जगाएंगे फिर उसके बाद सरकार जगेगी, ठीक है। तो एक एक व्यक्ति को जगाना है आपको, तो एक एक व्यक्ति को जगाने के लिए दिखना चाहिए कि आपने लाइट, मोमबत्ती, दिया जो भी जलाया है वो रोड साइड से जो भी लोग आए उनको दिखाई दे, ठीक है। चलिए देखिए अब इसके बाद है 586। 2 साइन ए, लेकिन अंधभक्तों को नहीं समझाया जा सकता है, वो तो अब प्राइवेटाइजेशन का भी सपोर्ट करने लगे हैं अंधभक्त। चलिए देखिए ध्यान से देखिएगा, किसके बराबर है बेटा, कोई टेंशन नहीं। आप यहां क्या कर लीजिए, मेथड 1 की मैं बात कर रहा हूं। अभी कई लोग फंस जाएंगे इसका बेसिक करने में, लेकिन ध्यान दीजिएगा। यहां पर अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 1 प्लस साइन ए माइनस कॉस ए से नीचे ऊपर, तो हमारा काम बन जाएगा 1 प्लस साइन ए माइनस कॉस ए से नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये ज़रूरी है बेसिक के लिए। तो ये हो गया 2 साइन ए, ऐसे ही छोड़े रहिए, इनटू 1 प्लस साइन ए और इनटू ये क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए माइनस कॉस ए, सही है। और नीचे हो जाएगा आपका 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और माइनस कॉस स्क्वायर ए, सही है बेटा। कॉस स्क्वायर ए हो गया। ए का स्क्वायर मत कर दीजिएगा, एंगल का थोड़ी स्क्वायर होता है। चलिए ध्यान से देखिए, अब ये हो गया 2 साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए और ये हो गया 1 प्लस साइन ए माइनस कॉस ए। अब देखिए ये जो होगा आपका ब्रेक हो जाएगा, तो ये आएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए माइनस कॉस स्क्वायर ए को भी लिख सकते हैं क्या 1 माइनस, मत लिखिए क्या है ये, सीधे कॉस स्क्वायर है लिख दें क्या, ध्यान दीजिएगा बेटा। हाँ ठीक है, ये हो गया कॉस स्क्वायर है। अब देखिए 1 प्लस साइन स्क्वायर ए से ये पूरा कॉस स्क्वायर ए क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 2 साइन ए से बेटा ये पूरा 2 साइन ए भी कैंसिल हो गया। अभी कुछ रह गया क्या, क्या बचा, अब आपका 1 प्लस साइन ए, हाँ चलिए देखिए 1 मिनट, 1 प्लस साइन ए और सवाल देख लूं पूरा लिखा है कि नहीं, हाँ लिखा हुआ है।
यहां देखिए बेटा, काटिए नहीं, अभी काटिए नहीं, गड़बड़ हो जाएगा, ये चीज हमारी बच जाएगी। ये देखिए 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, और ये हो गया आपका प्लस 2 साइन ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए इसको लिखने के लिए क्या लिखेंगे आगे, 2 साइन ए, काट देते तो आंसर कोई मैच ना करता, और ये 1 प्लस साइन ए माइनस कॉस ए, और बटा में ये देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को लिख सकते हैं। ध्यान से देखिए, साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा आपका 2 साइन स्क्वायर ए, और 2 साइन स्क्वायर ए में से 2 साइन ए क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो 2 साइन ए बेटा कॉमन ले लिया तो आएगा 1 प्लस साइन ए, आएगा कि नहीं। अब देखिए पूरी वैल्यू इससे कैंसिल हो गई, आ रहा है समझ में, सही है कि नहीं। अब देखिए ये गलत काट दिया था हम लोगों ने, ये गलत काटा था, ये कटना नहीं था पहले से ही। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता तब तो कटता बेटा, ध्यान दीजिएगा आप लोग, कॉन्सेंट्रेट होकर क्वेश्चन लगाइए। सीधे आ गया आपका 1 प्लस साइन ए माइनस कॉस ए, ये लीजिए आंसर है आप लोगों का ये। इस तरीके से एग्जाम में ऐसे नहीं करना आपको, एग्जाम में इस तरीके से नहीं करना। कैसे करना है, मान डाल के कर सकते हैं आप, अगर 90 भी रख दें तो क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। चलिए मैं मिटा देता हूं, हर एक बच्चा नोट कर ले, यहां कटना नहीं था, गलती से कटा था, यहां पर आपको ब्रेक करके ही कॉमन लेके करना था क्वेश्चन। चलिए ये चीज इंपॉर्टेंट है कि मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, इन सब का क्वेश्चन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, कॉमन सेंस यूज होता है केवल। आप मेथड 2 में डाल लीजिएगा, थीटा बराबर 90 डिग्री या ए बराबर 90 डिग्री रखने पर, डू योर सेल्फ में कर लीजिए, हो जाएगा मान रख के। अब आइए 587 नंबर के क्वेश्चन पे आ जाइए, 587 पे, 587 अंडर रूट लिखा हुआ है, मेथड 1 है ये आपका, कॉट थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉट थीटा माइनस कॉस थीटा। हर एक बच्चा देखे इसको बेटा लिखा जा सकता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो कॉस थीटा कॉमन हो जाएगा और यह आएगा 1 बाई कॉस थीटा प्लस 1, तो यह आएगा 1 प्लस कॉस थीटा, रुक जाइए, कॉस थीटा बटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन में, ध्यान दीजिएगा ये हो गया कॉस थीटा बटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखिए कॉस थीटा बेटा कॉमन, यह आ जाएगा क्या 1 प्लस साइन थीटा। अब देखिएगा यहाँ पर अपॉन साइन थीटा तो रहेगा ही, और नीचे आ जाएगा कॉस थीटा फिर से कॉमन, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन साइन थीटा। देखिए कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल। आगे सवाल क्या बना, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस साइन थीटा। तुरंत इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करिए, 1 प्लस साइन थीटा नीचे और 1 प्लस साइन थीटा ऊपर, रूट के अंदर ही रखिएगा, तो यह आ जाएगा 1 प्लस साइन, अब तो हल कर लेंगे ना, स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, सही है, रूट है, रूट है पूरे का, क्या है रूट। अब देखिए रूट हट जाएगा तो आएगा सेक थीटा और प्लस क्या आ रहा है टैन थीटा, ये आंसर है। स्टेप खा लिया मैंने, सेक थीटा प्लस टैन थीटा हो गया, बड़े नॉर्मल तरीके से कर लिया। क्या इस सवाल को मान रख के कर सकते हैं, हाँ क्यों नहीं कर सकते। मेथड 2 में डाल लीजिए, मेथड 2 में थीटा बराबर 30 डिग्री रखकर करने पर कर लीजिएगा खुद से, डू योर सेल्फ में डाल देते हैं, हो गया, डू योर सेल्फ में डाल दिया, हर एक बच्चा ध्यान दे, हो गया ना ये क्वेश्चन। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए आज की क्लास में जल्दी छोड़ रहा हूं आप लोगों की, क्योंकि आपको तैयारी भी करनी होगी 9 बजे की, तो सभी बच्चे बेरोजगारी के खिलाफ आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। आप दिया मोमबत्ती जलाएंगे तो समाज में एक मैसेज आएगा कि आप बच्चे क्यों परेशान हैं, किस लिए आप लड़ाई लड़ रहे हैं। फिर उसके बाद पब्लिक भी आपके साथ आएगी
और आपका आंदोलन धीरे धीरे और बड़ा रूप लेगा और सरकारों के कानों तक आपकी बात पहुंचेगी। चलिए, अभी तक जो आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया है आंशिक रूप से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सफल रहा है, लेकिन सरकार है ये हो सकता हो गोला दे रही हो। गोला देना मतलब समझ रहे हैं बच्चों, मूर्ख बना रही हो कि ये टेंटेटिव डेट है, इस डेट में एग्जाम कराएंगे। अभी तो उसने अपने गले की हड्डी निकाल दी ना, सिर पे जो बोझ था वो तो उतार दिया। जो परेशानी थी, बच्चे लगातार अनलाइक कर रहे थे वीडियोस को, तो कम से कम वो समस्या कुछ हद तक दूर हो गई। तो सरकार को थोड़ा सा फौरी तौर पे आराम मिल गया, थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल गया। तो आप ये ना सोचिएगा कि अब एग्ज़ाम उस डेट में हो ही जाएगा। हो सकता है, या ये भी हो सकता है ना हो, केवल समस्या को टालने के लिए ऐसा किया गया हो। तो आप लोग लगातार लगे रहिए, इस आंदोलन से जुड़े रहिए और जिम्मेदारी के साथ जैसे जैसे आपको इंस्ट्रक्शन टीचर्स द्वारा दिया जा रहा है उसको फॉलो करते रहिए। तो आज का इंस्ट्रक्शन है मोमबत्ती जलाइए, फ्लैश लाइट जलाइए, मोबाइल का टॉर्च लाइट जलाइए। कहाँ पर इस तरह से जलाइए कि सड़क पे लोग देखें। ओके, थैंक यू। मुझे भी तैयारी करनी है तो थोड़ा सा पहले मैं आपको क्लास छोड़ रहा हूँ, नहीं तो 9 बजे तक क्लास चलने वाली थी। ओके, थैंक यू।